देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने लंबे समय से मिल रही शिकायतों के आधार पर भगवानपुर स्थित सेंट्रल गोदाम पर अचानक छापेमारी की। यह वही गोदाम है जहां से पूरे गढ़वाल मंडल के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए गर्भवती महिलाओं और नन्हे बच्चों को भेजी जाने वाली खाद्य सामग्री तैयार कर भेजी जाती है। छापेमारी के दौरान जिलाधिकारी ने गोदाम में कई गंभीर अनियमितताएं पाई। निरीक्षण के दौरान वहां नाबालिग बच्चों से काम कराए जाने का मामला भी सामने आया, जिसे देखकर डीएम सख्त हो गए। उन्होंने तुरंत गोदाम संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दे दिए। इसके अलावा गोदाम में पैक की जा रही खाद्य सामग्री की भी जांच की गई और मौके पर सैंपल लिए गए। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए रवाना हो रहे वाहनों को भी जिलाधिकारी ने मौके पर रुकवाया और अंडों समेत अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल भरवाए। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को केला, चिप्स, खजूर और अन्य पोषाहार सामग्री वितरित की जाती है, लेकिन लंबे समय से इन खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मिल रही थी। कई बार एक्सपायरी डेट की सामग्री दे जाने के भी आरोप सामने आए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिला हरिद्वार का स्थानीय प्रशासन अब तक क्या कर रहा था, जो खुद राजधानी देहरादून के जिलाधिकारी को यहां आकर छापेमारी करनी पड़ी। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद देखने वाली बात होगी कि आगे क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में किस तरह का सुधार होता है। देहरादून जनपद में प्रत्येक ब्लॉक में सैकड़ों आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जहाँ पे हमारे छोटे बच्चे, इन्फेंट्स अप टू 6 इयर्स ऑफ एज, धात्री महिलाएं, गर्भवती महिलाएं वहाँ पर बच्चों के संग भी विभिन्न गतिविधियों के लिए अटेंड करती हैं। तो उसमें हमारी केंद्र सरकार और उसमें सप्लीमेंट किया हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी राज्य सरकार ने फूड आइटम्स के लिए न्यूट्रिशन को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें मुख्य रूप से एग्स और डेट्स, खजूर और कुछ हमारे बनाना चिप्स वो मुख्य रूप से सप्लाई किए जाते हैं और वो सेंट्रलाइज सप्लाई है। तो काफ़ी समय से क्वालिटी इश्यूज़ को लेके, एक्सपायरी को लेके कंप्लेंट्स प्राप्त हो रही थी विभिन्न केंद्रों से, जिसमें हमारे वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और जो यूज़र बेनिफिशियरी ग्रुप्स हैं वो भी शामिल हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि हमें क्वालिटी में किसी भी स्तर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और जो उनका सेंट्रल वेयर हाउस है वो हमारे भगवानपुर में स्थित है, जहाँ से हमारे जनपद को भी कंटिन्यूस सप्लाई हो रही है। तो इसी क्रम में ये उचित समझा कि जो सोर्स है, जहाँ पे भंडार है, वहीं पर जाकर जो सैम्पलिंग है और जो हमारे गोदामों का स्टैंडर्ड्स हैं उसका निरीक्षण करना आवश्यक है, जिससे वस्तुस्थिति पता लग सके। और यदि कहीं पर भी गैप्स हैं, कहीं पे हमारी क्वालिटी डिटेरिएट हो रही है या सप्लाई हमारी ख़राब आ रही है, तो इसमें उचित एक्शन लिया जा सके। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि खासकर बच्चों को, महिलाओं को, गर्भवती माताओं को जो उनका न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी है, उसमें किसी भी स्तर का कॉम्प्रोमाइज़ क्षम्य नहीं है। और ख़ासकर जो हमारे डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं, जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र में निवासरत हैं और जो ट्रस्ट करते हैं हमारी गवर्नेंस पे, तो उसमें प्रशासन को आगे आने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। उसी क्रम में निरीक्षण किया गया है और इसमें प्राइमा फेशी काफ़ी इरेगुलरिटीज़ पाई गई हैं। इसमें डिटेल रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जो सैम्पलिंग है वो विभिन्न स्तरों पर दे दी गई है और रिजल्ट आने तक जो हमारी टीम्स हैं वो यहाँ पर विजिलेंस मेंटेन रखेंगे। अच्छा सर, यहाँ से पूरे उत्तराखंड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है क्या? ये जो हमारा सेंट्रल वेयर हाउस है यहाँ पर देहरादून और अन्य जो हमारे गढ़वाल मंडल के जनपद हैं, सभी को यहीं से सप्लाई होता है। और जब जो हमारी मूवमेंट्स हैं व्हीकल्स की, लोडर्स की, वो
हमारे जो CDPO और जो अन्य सुपरवाइज़र रैंक्स हैं उनको प्राप्त होती है, इसलिए सेंट्रलाइज्ड वे में निरीक्षण होना संभव नहीं था, इसलिए यहाँ पर आना आवश्यक है। ठीक है सर।